मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा સો ઇન્દ્રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સરણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વીરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોસુ મંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુદ્ધ નિરાકાર. શુદ્ધ પ્રકાશ ભર નિર્ભર સુપ્રભાત વળી કેવળ જ્ઞાન પ્રગટે છે કે છે. હું કેવું જ્ઞાન દેવું થાય? કેવળ દર્શન પ્રગટે છે આત્માના પરમ પદાર્થ પરમ સ્વભાવની અંતર અનુભવથી એને અનંત દર્શન પ્રગટે છે. એમ અનંત પ્રકાશ કેવળ જ્ઞાનનો સુપ્રભાત પ્રગટ થાય છે. જે પ્રજ્ઞો સારી અનંતકાળ સુપ્રભાત રહે. બરાબર. સૂર્ય હવારે ઉગે ને આજે परमात्मा प्रकाश चलते हैं 43 गाथा है. क्या कहते हैं? पाठ तो ऐसा है, तत्ता तत्व मणिवी. भगवान आत्म तत्व क्या है और जराग आदि पर तत्व क्या है, दो को जानकर आत्मा में लीन होना, ये धर्म है. पाठ है न तत्ता तत्व मुनिवी मणिजी तक्का संभावी पर सोया इच्छु जी आत्मा आनंद स्वरूप चैतन्य स्वभाव केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वभाव उसका है. केवल ज्ञान जो केवल परमात्मा का होता है तो पर्याय है अवस्था. हाँ तो है आयु से आया. देखो निश्चय नहीं से सकल विमल केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वभाव वाला है. अंदर आया है बीच में छे. आत्मा पर्याय न वर्तमान अवस्था से देखो तो इंद्रिय जनित ज्ञान सूक्ष्म है, पर उसका स्वभाव देखो त्रिकाली. तो एक ज्ञान ने आनंद ने मूर्ति प्रभु है. हा हा हा. केवल ज्ञान ने केवल दर्शन स्वरूप है. ये दृष्टि में लेने लायक है. समझ में आया? वर्तमान पर्याय में यहाँ है इंद्रिय जनित मति आदि एक सूक्ष्म है, चक्षु आदि है, चक्षु दर्शन आदि पर्याय में वर्तमान हालत में. पर तो भी निश्चय नहीं से देखो अंतर का स्वरूप हो आत्मा का
नित्यानंद प्रभु, ये केवल ज्ञान ने केवल दर्शन स्वभाव वाला है। आत्मा ऐसा है, पर्याय में मति ज्ञान आदि है, स्वभाव में अकेला ज्ञान दर्शन परिपूर्ण प्रभु है। ये पर्याय की दृष्टि छोड़कर सूक्ष्म बात है भाई। एक ज्ञान दर्शन आनंद स्वरूप आत्मा है, उसमें दृष्टि करना, उसका नाम सम्यक दर्शन। धर्मनी पहली सीढ़ी, धर्मनी शुरुआत कहां से होती है? समझ में आया? सूक्ष्म बात है भाई। देह आदि वाणी आदि ये तो पर है। अरे उसमें जो दया दान व्रत भक्ति का भाव होता है, ये पुण्य है, ये भी पर है। हिंसा जुठू चोरी विषय भोग वासना ऐसा भाव होता है, ये पाप है। ये पुण्य पाप से रहित, वर्तमान पर्याय से भी रहित, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल नाम एक ही ज्ञान, एक रूप ज्ञान, एक रूप दर्शन, ये परमात्मा प्रकाश का स्वभाव है। ये ऊपर दृष्टि करना और पर्याय ने परद्रव्य को जानना, पर जानकर लक्ष्य छोड़कर अपना स्वरूप में रहना, दृष्टि करना, ये सम्यक दर्शन है। और पीछे स्वरूप में लीन होना, ये चारित्र है। चारित्र कोई कहीं नग्नपना के पंच महाव्रत का भाव, वो चारित्र नहीं। ये तो राग है, आश्रव है। समझ में आया? भगवान आत्मा देह से भिन्न, कर्म से भिन्न, जुदा, पुण्य पाप का भाव से भिन्न, और वर्तमान पर्याय में मति ज्ञान आदि है, अल्प ज्ञान, उससे भी भिन्न। ऐसा तत्व को जानकर, और राग आदि बदा अजीव तत्व है, पर है, ऐसा जानकर अपने में दृष्टि लगाना और अपने में स्थिर होना, ये मोक्ष का मार्ग है। समझ में आया? यही उद्याय है। यद्यपि व्यवहार नहीं कर, यह नाम कर्म से प्राप्त देह प्रमाण है। व्यवहार से दिखी तो शरीर प्रमाण है, भगवान आत्मा है, तो भी निश्चय नहीं से लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश है। ये नहीं खबर नो है। आत्मा असंख्य प्रदेश है। जेम्स सोना की सांकड़ी होती है ना, सांकड़ी कहते हैं, चैन, उसमें 1000 मकोड़ा होता है ना, 1000, ऐसे आत्मा में असंख्य प्रदेश है। सांकड़ी आखी है, ऐसा आत्मा। अभी सांकड़ी का जो चैन, उसके जो मकोड़ा होता ना, ऐसे प्रदेश आत्मा, असंख्य प्रदेश आत्मा है। ये सर्वज्ञ शिवाय विजय क्या दूसरे है नहीं। असंग प्रदेशीय भगवान आत्मा निश्चय से तो असंग प्रदेश है। लोकाकाश जितना प्रदेश है, इतना प्रदेश उसका है। व्यवहार से देह प्रमाण रहते हैं, पर लोग देह प्रमाण की दृष्टि छोड़कर असंग प्रदेश, उसमें अनंत आनंद पड़ा है। उसकी दृष्टि लगाना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आया? व्यवहार नहीं से प्रदेशों के संकोच विस्तार सहित है। असंख्य प्रदेश है ना, ये संकोच विस्तार 1000 योजन का मुछ में आत्म प्रदेश विस्तार पाते हैं, और एक अंगुल ना असंख्य भाग में रहते। जब लहसुन, डूंगरी समझे, प्याज, तो उसमें एक शरीर टुकड़ा इतना जो तो राई जितना, उसमें असंख्य तो शरीर है।
और एक शरीर में अनंत गुणा जीव है, तो इस संकोच हुआ प्रदेश का संकोच। और विस्तार होता है तो 1000 जो उनका मठ होता है इतना विस्तार हो जाता है। और लोक प्रमाण समुद्घात करते हैं, लोक प्रमाण हो जाता है, इतना असंख्य प्रदेश है। अजी आत्मा किसको कहना ही खबर न मिले, उसका क्षेत्र क्या, उसका भाव क्या, उसका द्रव्य क्या। समझ में आया? हाँ तो तुम्हारे हिंदी चला हिंदी लोग आया है ना। आत्मा देह तो माटी धूल अजीब तत्व है, और अंदर पुण्य पाप का भाव भी आश्रव तत्व है, और अंदर जो मति ज्ञान आदि की पर्याय ज्ञान की अल्प है, ये तो वर्तमान पूर्ति व्यवहार है। पर उसका त्रिकाली स्वभाव अतीन्द्रिय आनंद, इस संभाव में समता भाव जब प्रकट होता है, पुण्य पाप से रहित संकित का भाव, ये समता भाव है। तो इस समता भाव में अतीन्द्रिय आनंद का गर्भ में अनुभव है। समझ में आया? समता इसको कहते हैं कि जिसमें आत्मा का वितरागी स्वभाव और अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव, उसकी पर्याय में संभाव में अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आना चाहिए। समझ में आया? हम संभाव संभाव करते हैं, यही संभाव नहीं। संभाव तो पुण्य पाप का भाव से भिन्न होकर अंदर में केवल ज्ञान, केवल दर्शन, पूर्ण आनंद स्वरूप में जहाँ एकाग्र होते हैं, तो इस संभाव में पुण्य पाप का भाव विसंभाव है। उससे रहित जब संभाव हुआ तो अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद उसमें आता है। उसको वितरागी पर्याय, सम्यक दर्शन पर्याय कहने में आती है। हाँ, समझ में आया? जेनी बात है भाई। हम तो अनंत बैर मुनि व्रत धार, अनंत बैर गृह को उपजायो, वो छोटा माता है। ये क्या पड़ी दरकार? मुनि व्रत धार, अनंत बैर मुनि व्रत धारण किया, ये तो पुण्य भाव है, शुभ भाव है, आश्रव है। मुनि व्रत पंच महाव्रत आदि मुनि धर्म आश्रव है, व्यवहार। है एक भूल आत्मा क्या है उसका ज्ञान नहीं किया। एक आत्म ज्ञान बिन लेश सुख न पाया। मुनि व्रत धार अनंत बैर गृह को उपजायो, पर आत्म ज्ञान बिन आत्मा चीज क्या है? अंदर भगवान स्वरूप परमात्मा प्रकाश है ना, परमात्मा स्वरूप ही उसका है। उसकी दृष्टि ने उसका अनुभव न किया, उसका ज्ञान किया नहीं, तो 84 लाख ना अवतार मिटा नहीं उसको। साधु हुआ द्रव्यलिंगी अनंत बैर, पर आत्मज्ञान बिना, ये आत्मज्ञान એટલે अनुभव। ये पुण्य पाप का अनुभव है, ये तो दुख का अनुभव है। समझ में आया? उससे रहित भगवान आत्मा का अनुभव, उस वस्तु की दृष्टि करके जो पर्याय में अनुभव आता है, उसमें अतीन्द्रिय आनंद और अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट होता है। उसका नाम सम्यक दर्शन ने धर्म की पहली सीढ़ी उसको कहने में आता है। बात यही से बापू, समझ में आया? यात्रा की भक्ति की पूजा ये सब शुभ भाव है, पुण्य है। अशुभ से बचने को ही भाव है, धर्म नहीं। धर्म तो असंग प्रदेश ना दृष्टि करना, असंग प्रदेशी वस्तु, उसमें अनंत अनंत गुण का वास है। ये अपना देश ये है, असंग प्रदेश आत्मा का स्वदेश है। काठियावाड़ ने, गुजरात में, मारवाड़ी के देश आत्मा का नहीं। समझ में आया?
ये असंख्य प्रदेश, ये भरपूर असंख्य असंख्य लोकना जितना आकाश प्रदेश है इतना एक जीव का प्रदेश है। दरेक प्रदेश में अनंत गुण है। कल्याण भाई, हाँ, ये અહીં કે છે શરીરની અવસ્થા વ્યવહાર નહીંથી संकोच विस्तार होता है, पर सीध अवस्था में तो संकोच विस्तार से रहित है। भगवान सीध क्या तो असंख्य प्रदेश से स्थिर हुआ है, तो संकोच विकास है नहीं। तो मूर्ति तो ये चरम शरीर परम प्रतिष्ठा है। और यद्यपि पर्यार्थी की नहीं से क्या कहते हैं, भगवान आत्मा पर्याय नाम भेद दृष्टि से देखो तो उत्पाद वही ने ध्रुव सहित है। तत्वार सूत्र में आता है ना, उत्पाद वही ध्रुव युक्तम सत। उमा स्वामी 10 लक्षणी परों में जब चलते हैं ना तत्वार सूत्र, तो उसमें उत्पाद वही ध्रुव युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम। 3 पे से जानना हो तो पर्याय नहीं का विषय कहते। नई अवस्था उत्पन्न होती है, पुरानी अवस्था का व्यय होता है, ध्रुव ध्रुव रहते हैं। ये तीनों को देखना ये पर्याय नहीं का विषय है। व्यवहार नहीं से 3 भेद है। आत्मा का और शरीर वाणी में तो जड़ तो रहे। ये तत्ता तत्व ना, ये अतत्व એટલે આ તત્વ નહીં, પર તત્વમાં જાય છે। पूर्ण परिणाम ही पर तत्व में जाए छे, पूर्ण तत्व में जाते हैं। भगवान आत्मा उत्पाद वही ध्रुव सहित। उसमें भी कल कहा था रात्रि को कि उत्पाद जो आत्मा में पर्याय होती है उसको पूर्व का व्यय की अपेक्षा नहीं, व्यय जो राग का होता है उसका उत्पाद की अपेक्षा नहीं, और ध्रुव है उसको उत्पाद वही की अपेक्षा नहीं। आओ मारो જશુભાઈ, આ લોજિક થી તો આવે છે આ બધું। એને ખબર નથી, એને બહારની ક્રિયાકાંડો અનંતવાર કિયા, પૂજા ભક્તિ વ્રત તપ ઉપવાસ ये बड़ी क्रिया रागनी क्रिया है, धर्म नहीं। समझ में आया? हाँ, कहते हैं कि उत्पाद हो इन्हें ध्रुव। जे समय में नई पर्याय उत्पन्न होती है उसको उत्पाद कहते हैं, और वही समय में उत्पाद होता है, आगे पीछे नहीं। जे समय में जे उत्पाद होता है वही समय में उत्पाद होता है। जैसे कि राग का उत्पन्न होना उत्पाद में, तो राग का उत्पन्न होने का काल ही है, और पूर्व का राग का व्यय होता है, और ध्रुव कायम रहते हैं जी। ये तीनों को देखना है तो पर्याय नहीं, व्यवहार नहीं का विषय है। ये तो भेद है ना, 3 अंश गिनना है तो पर्याय नहीं का विषय देना है। एक जुदू છે ને 3 पर्याय नहीं थे। उत्पाद वही ने ध्रुव कर सहित है, पर्याय थे। प्रमाण तो ध्रुव का ज्ञान और उत्पाद वही का ज्ञान, ये प्रमाण। तो एक एक भिन्न है, उसका नाम पर्याय नहीं का विषय है। यही बात है भाई। दिगंबर धर्म सूक्ष्म बहुत, ये सिवाय दूसरे की चीज है नहीं। कुंकुंदाचार, कुंकुंदाचार नहीं छापया सब शास्त्र में है। समझ में आया? क्योंकि वो भगवान पासे गई थी। कुंकुंदाचार संवत 49 2000 वर्ष पहले भगवान विराजते हैं सिमंदर परमात्मा महावीर में, ત્યાં ગઈ थी, 8 दिन रही थी। ત્યાં का समय सार शास्त्र आदि सब बनाया। 4.25 लाख अक्षर है ना, तो उसका बनाया है कुंकुंदाचार। बीच में है ना कुंकुंदाचार। हाँ, परमात्मा प्रकाश है। योगींद्र देव मुनि थे 1300 वर्ष पहले,
योगेंद्र देव मुनि दिगंबर जंगल में रहने वाला, उसने परमात्मा प्रकाश बनाया। तो उसमें टीकाकार कहते हैं कि आत्मा को जानने में कारण पहले तो उत्पाद पर 2-3 भेद से जानना ये पर्याय है। और द्रव्यार्थी नहीं का टंकोत्करण ज्ञायक अखंड स्वभाव। अरे आखिरी द्रव्य એટલે पदार्थ की दृष्टि से देखिए तो ते वस्तु भगवान आत्मा टंकोत्करण ज्ञान की मूर्ति अखंड है। जो संकेत का विषय है, समझ में आया? आओ महाराज, पहलो तो जी समझो कठिन पड़े। मार्ग એવું બાપુ વિતરાગ માર્ગ जिनवर देव त्रिलोकनाथ परमेश्वर है जे एक समय में तीन काल तीन लोग दिखा। उसने दिव्य ध्वनि इच्छा बिना दिव्य ध्वनि निकली। ये दिव्य ध्वनि में से शास्त्र बनाया। समझ में आया? उसमें अपरमात्मा प्रकाश भी दिव्य ध्वनि का सार है। कहते हैं आत्मा में 2 प्रकार, उत्पाद व्यय ध्रुव जो होता है ये पर्याय नहीं से, 3 भेद पर्याय नहीं से है। और द्रव्यार्थिक नहीं से देखो, द्रव्य से वस्तु जो तिकाल है तो एक रूप ज्ञायक भाव टंकोत्किरण ज्ञान के अखंड स्वभाव से ध्रुव है। जहाँ सम्यक दर्शन का विषय है ये टंकोत्किरण जब टांकना थी खुद ही निकाले ना अंदर से, ऐसे भगवान विराजमान अंदर चैतन्य। जिन सोई आत्मा अन्य सोई कर्म, यही वचन से समझ ले जिन प्रवचन का मर्म। जिन सोई आत्मा, जिन वितराग स्वरूप है आत्मा, उसको जिन कहिए। जिन सोई अन्य सोई कर्म, पुण्य ने पाप शरीर वाणी आदि परची जाए। समझ में आया? ये द्रव्यार्थी नहीं कर टंको न्यायिक अखंड स्वभाव से ध्रुव है, ध्रुव ही है। इस तरह पहले निज शुद्धात्म द्रव्य को दो કે છે કે આ રીતે પહેલા નિજ શુદ્ધાત્મ દ્રવ્ય को अच्छी तरह जानकर प्रथम आत्मा को ए रीते व्यवहार नहीं से, निश्चय नहीं से, जे रीते है ये रीते जानकर नहीं એટલે જ્ઞાનનો વિષય છે, જ્ઞાનનો પર્યાય છે, એનો વિષય વ્યવહારનો વિષય વર્તમાન, નીચેનો વિષય ટકાવ. જ્ઞાન નહીં એ જ્ઞાનનો અંશ છે, એનો જ્ઞાન શુદ્ધ જ્ઞાનનો એક પેટા ભાગ છે. એ નયના 2 प्रकार के व्यवहार ने निश्चय. वर्तमान पर्याय आदि को देखना ये व्यवहार है, त्रिकाली को देखना ही नीचे है. માર્ગ ભાઈ આ તો વિતરાગ દુનિયા એ તો બહારથી માંડી બેઠા છે કે આ ધર્મ છે ને આ ફલાનું છે. ऐसी चीज दुर्लभ चीज है. अनंत काल में अनंत वैर 9वीं गृह गई दिगंबर साधु होकर तो भी मिथ्या दृष्टि रही. દ્રવ્યગુણ પર્યાયનું હતું, શાસ્ત્રનું પણ દ્રવ્યનું અંતરદ્રષ્ટિ નહોતી. अंतर वस्तु चैतन्य मूर्ति भगवान सहजात्म स्वरूप, सहजात्म सहज स्वरूप परिणामी भाव रूप वस्तु, उसकी दृष्टि नहीं है. ये दृष्टि बिना सब किया, महाव्रत पाया, आश्रम किया, सब एकड़ा बिना ना मींडा निकला. क्या कहते हैं? बिंदु, एक बिना बिंदु. हाँ ये कहते हैं पहला ना पहले शुद्धात्म द्रव्य को देखो, उसका निज शुद्धात्म द्रव्य को. भगवान सर्वज्ञ ही तो पर है, शब्द है नहीं. पहला ना पहली चीज आत्मा है, उसको जानना.
कि द्रव्य क्या है, पर्याय क्या है, असंग प्रदेश क्या है, संकोच विकास कैम है, संकोच विकास कैम नहीं है, ऐसा उसको पहले जानना। हाँ हाँ, अच्छी तरह जानकर पासो एम नहीं, अच्छी तरह जैसा है ऐसी रीते ज्ञान कर। हाँ हाँ, पूर्णानंद का नाथ प्रभु, नित्यानंद प्रभु, उसकी दृष्टि और उसका जानकर, और आत्म स्वरूप से विपरीत पुण्य आदि परद्रव्यों को भी अच्छी तरह निश्चय करके। हाँ हाँ हाँ, भगवान आत्म स्वभाव से आप भिन्न सब, पुण्य ने पाप आदि विपरीत पुण्य आदि परद्रव्यों, शरीर वाणी जड़ आ तो माटी धूल है, ऐसे पैसा आबरू कीर्ति ये सब धूल है, अजीब है। एने भगवान आत्मा को जानकर परद्रव्य क्या है उसको बराबर जानना। हाँ हाँ हाँ, ये लक्ष्मी भी अपनी नहीं, स्त्री कुटुंब परिवार भी अपना नहीं, अपनी पर्याय में अल्पज्ञात है, इतना आत्मा नहीं। हाँ हाँ हाँ, हाँ तो आ हमारी स्त्री ना हमारा दीकरा ना हमारा बाप ने, आत्मा ने दीकरा बाप के बाबा ये आई तो पर्यायની અલ્પતા એ પણ તિકાળમાં નથી। राग ने स्त्री ने कुटुंब ने पैसा ने मकान ने मेरा भ्रमणा है कि नहीं, तेरी चीज तेरे से भिन्न क्यों रहे, भिन्न रहे तेरी चीज कहां से आई, ये आई कहते हैं। अपना अच्छी तरह को जानकर आत्म स्वरूप से विपरीत, ये पुद्गल 5 द्रव्य है ना, पुद्गल आकाश काल आदि, ये परद्रव्यों को भी अच्छी तरह निश्चय करके आप पर का निश्चय करके बाद में समस्त मिथ्या राग आदि विकल्प को छोड़कर पुण्य धर्म है, पाप में मजा है, ऐसी जो मिथ्या दृष्टिपना है ये छोड़ दे। निश्चय करके बाद में समस्त मिथ्या राग आदि विकल्प को छोड़कर, विकल्प नामी लागनी राग की विकार है, मिथ्याद भी विकार है, राग आदि पुण्य पाप दया दान व्रत आदि पर विकार है, इसको छोड़कर वितराग चिदानंद एक सवा सुधा तत्व में जो लीन है, आत्मा वितराग चिदानंद एक स्वभाव ત્યાં એક જોઈએ, એક બધા ઠેકાને પડી રહ્યો છે, ये अर्थ करनारને एक ખ્યાલમાં નથી રહેવો। वितराग चिदानंद एक स्वभाव शुद्धात्म तत्व में जो लीन हुए हैं, ये भगवान पूर्णानंद स्वरूप आत्मा उसका तत्व में, चिदानंद तत्व में जो लीन हुए हैं, ये धन्य है, ये मार्ग है। पुण्य पाप का विकल्प से भी हटकर शुद्धात्मा वितराग चिदानंद स्वरूप में दृष्टि करके लीन होना, ये धन्य है कहते। उसने मोक्ष मार्ग प्रकट किया, यानी अल्पकाल में मोक्ष उसको होगा। क्रियाकांड से धर्म होता है, तरण काल में नहीं, और क्रियाकांड दया दान व्रत तप आदि वो मोक्ष का मार्ग नहीं है, तो बंधन का मार्ग है। आता है बीच में अशुभ से बचने को, ऐसा शुभ भाव आता है, देवगुरु शास्त्र की भक्ति पूजा यात्रा भाव आता है, पर है वो बंध का कारण। समझ में आया? शुद्धात्म तत्व में जो लीन हुए वे ही धन है। परद्रव्य निर्विकल्प हो, 50 समस्त मिथ्या वितराग चिदानंद एक स्वभाव है, स्व-शुद्धात्म तत्व रता एव धन्य, रता છે ને લીન લીન રતાનું લીન કર્યું।
भगवान स्वरूप परमात्मा अपना निज स्वरूप को जानकर और अपने से भिन्न पुद्गल आदि जड़ को जानकर स्वरूप में लीन होना दृष्टि करके, एक उत्कृष्ट बातें थी ना, उसकी दृष्टि करके उसमें लीन होना ये धन्य है। उसने मोक्ष मार्ग पा लिया। हा हा हा। बाकी क्रियाकांड में धर्म मानते हैं नहीं, धर्म का कारण है मानते हैं, ये सब मिथ्या सल है। समझ में आया? होता है पर वो निश्चय का कारण नहीं। समझ में आया? मोटा आधारी गड़बड़ी ही चलती है ना, या व्यवहार करते करते नीचे होगा, राग करते करते वितराग दिशा होगी, लहसुन खाते खाते कस्तूरी का डकार आएगा, ऐसी बात है। क्या है यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।